हेलो बच्चों पार्टी। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में इससे पहले के चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, बैंड करती है। लेकिन यहाँ पे आपके टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो डिफरेंट मीडियम्स की तरह बिहेव कर रहा है वो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स कर रही है। हैव अ लुक ऑन द स्टेटमेंट। Atmospheric refraction is a phenomena of bending of light on passing through the earth atmosphere। हाँ जी बच्चों बैठे देखिए, इस टॉपिक को और ब्रीफली अंडरस्टूड करने के लिए हमने क्या किया, आपको समझाने के लिए अर्थ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इट्स लिटरली ऑवलेट शेप और यहाँ पे कुछ लेयर्स ऑफ अर्थ है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर, अर्थ के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है। तो सबसे पहले जो है, जो लाइट आपकी आने वाली है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में कैसे पास ऑन करेगी। देखिए, जैसे मैं आपको समझाने को बोलती हूँ कि कोई लाइट जो है यहाँ पे आके इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया। अब क्या है, इससे ऊपर वाली लेयर अर्थ में, जैसे ही आप नीचे अर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ आते हैं, तो यह नीचे आते हुए क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है आपके, इंक्रीज हो रहे हैं बेटा। क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, देखिए अभी डिफरेंट डिफरेंट कैसे बिहेव करेगा। हम मानते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम है क्योंकि नीचे की तरफ आते हुए डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो अगर हम इन दोनों का केस लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये लाइट जैसे ही यहाँ पे आके स्ट्राइक की, ऊपर वाला लेयर जो है वो रेयर की तरह है। ठीक है, फर्स्ट केस लेके चल रही हूँ इसलिए मैं R1 लिख रही हूँ। नीचे वाला लेयर डेंसर की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ जी, हमने ट्रांजिशन पढ़े थे R से D का एंड D से R का। आपको याद करने को मैंने बोला था, जैसे हम डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, तो जब भी D टू R, डेंसर से रेयर का ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, अवे। और जब भी R से D से अपोजिट तो क्या होगा, टूवर्ड्स। तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन है, R से D का, मतलब रेयर से डेंसर का। तो लाइट कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइन। तो अब ये जो लाइट है जैसी आ रही थी वैसी तो जाएगी नहीं, ये कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स। तो ये जहां पे ऐसे जानी चाहिए थी, जो मैंने आपको यहाँ पे डॉटेड से शो किया है कि लाइट ऐसे जाती पर जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये लाइट इससे पहले कहीं क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। स्टिल अगर आप अब देखते हैं, अब जो नीचे वाली लेयर है इस लेयर से ज्यादा डेंसर है, तो ऊपर वाली लेयर किसकी तरह बिहेव करेगी, रेयरर की तरह, और नीचे वाली लेयर किसकी तरह बिहेव करेगी, डेंसर की तरह। स्टिल हम इस पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये लाइन जैसे ऐसे आनी चाहिए तो ऐसे नहीं जाएगी, क्या करेगी, रेयर से डेंसर, फिर से ये क्या करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। हाँ जी, अब नेक्स्ट अपकमिंग लेयर के लिए भी फिर ऐसा ही ट्रांजिशन हो जाएगा, क्योंकि जब भी नीचे आने लग रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, अब ये बिहेव करेगा रेयरर की तरह और ये बिहेव करेगा डेंसर की तरह। स्टिल आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट जैसी आनी चाहिए थी वैसी नहीं जाएगी। ये कैसे हम शो करेंगे, डॉटेड लाइन से। तो ये लाइट इससे पहले ही क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी। आप अब देखिए, जो लाइट ऐसे आने वाली थी, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर की वजह से कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट हो चुकी है। ठीक है, अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना होता तो स्टार्टिंग में लाइट कैसे आती, समथिंग लाइक दिस। तो ये यहाँ पे आई लाइट किसकी वजह से, ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की वजह से, जो डिफरेंट टाइप पे रेयर और डिफरेंट टाइप पे डेंसर बिहेव कर रही है। एक और रीजन भी था ऑप्टिकल डेंसिटी का। ये जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, ये मैं आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन में भी अंडरस्टूड करा देती हूँ। हाँ जी बच्चा पार्टी देखिए, रीजन क्या था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, जो हमने बाय डायग्राम अभी अंडरस्टूड किया है। एज वी मूव अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग, देयरफॉर upper layer of the earth atmosphere are rarer compared to the lower layer of the earth atmosphere। समझिए, हाँ जी, इस चीज को आप ऐसे ही जैसे हमने लिखा है, इन्होंने अभी आप इसको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं। हमने बोला कि नीचे की तरफ आते हुए डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। तो अगर आप ऊपर की तरफ जाते हुए बोलें कि डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक ही बात है। हम बोल रहे हैं कि नीचे वाला मीडियम डेंसर होता जाएगा, अगर हम ये देखें तो ऊपर वाला मीडियम रेयरर होता जाएगा। क्लियर है इतना।
तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, सिर्फ आपको दो ही पॉइंट्स को क्लियर करना है डेंसिटी का, कि अर्थ के पास आते हुए डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डेंसिटी इंक्रीज होने से वो मीडियम किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, रेयर से डेंसर। क्लियर है इतना? हाँ जी, अब हम कुछ फिनोमिनास को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। हाँ जी, देखिए अभी जो होता है स्टार की पोजीशन, स्टार सीम्स हाइयर देन दे एक्चुअली आर। जो स्टार्स हैं वो हमें काफी ऊपर दिखाई देते हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन से। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले समझिए स्टार है क्या। स्टार इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है जो कि अर्थ से बहुत दूर क्या है, सिचुएटेड है। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले देखिए, जब हमने कहा कि बहुत दूर सिचुएटेड होने का मतलब ये है कि अर्थ की एटमॉस्फेयर से भी वो कहाँ है, बाहर है। तो कहाँ पे है वो, वैक्यूम में है। तो वो ट्रांजिशन कैसे होगा, वैक्यूम से अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। लेट्स सी द डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली। हाँ जी बच्चे पार्टी, देखिए बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ, समझिए कि एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार क्या थी, ये थी। अब ये क्या कर रहा है, डिफरेंट लेयर, जैसे अभी हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के केस में ही पढ़ा, तो ये जैसे ही यहाँ से आता है, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट अर्थ लेयर की वजह से क्या करती जाती है, लाइट बेंड करती जाती है, बेंड करती जाती है लाइट। और एक पॉइंट पे कहाँ आ रही है हमारी आई जो है, अगर हम आई से उस स्टार की पोजीशन को देखना चाहेंगे तो क्या होगा, वो कर्वेचर से तो हम कोई भी चीज नहीं देखती है, हमारी आईज क्या देखती है, सीधा देखती है। तो वो जो पोजीशन इसकी एक्चुअल थी वो अपरेंट कहाँ हो रही होती है, कहीं और वो है कहाँ पे, इससे हाइयर पोजीशन पे। क्लियर है? जो स्टार एक्चुअली लोअर पोजीशन पे था वो अपरेंटली देखने में कहाँ लगता है, इससे हाइयर पोजीशन पे। क्यों लगता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही लगता है। जो स्टार से लाइट आई, जैसे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, जैसे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, कौन से, रेयर से डेंसर का। रेयर से डेंसर तो टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट कैसी थी, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन इससे पहले बेंड कर रही है। स्टिल ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, इससे पहले बेंड कर रही है। स्टिल ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी, इससे पहले बेंड कर रही है। तो एक्चुअली आइस को जो दिखाई दे रहा है वो अगर देखते हैं तो वो स्टेट में देखेगी, स्टेट फॉर्मेशन अगर आइस की देखते हैं तो उसे इसकी पोजीशन ऐसे दिखाई दे रही है। आई कभी भी ऐसे कर्वेचर से नहीं देखती है कोई भी चीज। क्लियर है इतना? तो यही डिस्कशन किसके लिए है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही रीजन था, इसीलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही शो किया गया है। लेट्स सी द डिस्कशन। हाँ जी, देखिए, as optical density of air increases towards the surface of earth, therefore light from star travel from rare to denser layers। वही मैंने अभी आपको समझाया। बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ पे, अर्थ के सरफेस के पास जाते हुए। तो ये रिफ्रैक्शन कैसे पॉसिबल होता जा रहा है, रेयर से डेंसर का। हाँ जी, देखिए सिमिलरली ये जो हमने अभी समझा था ऐसे ही है, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये कैसा रिफ्रैक्शन होता जा रहा है, रेयर से डेंसर का। क्लियर है इतना? हाँ जी, ऑन प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे बैकवर्ड, क्योंकि जो फाइनली रे आपके पास आई, अगर इसको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रही हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको शो किया गया है, तो एपरेंट स्टार पोजीशन बी, ठीक है, जो पोजीशन बी है वो क्वाइट किससे हाइयर है, पोजीशन ए से। तो यही रीजन था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही, कि स्टार हमें एक्चुअल पोजीशन से हाइयर पे क्यों दिखाई देते हैं।